हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थवी कीवर्ड्स में सभी का स्वागत है। नमस्कार। और आज फिर रोज की तरह 11 मार्च का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फैक्ट वाइज क्वेश्चन, डेली की तरह। ठीक समय को न गवाते हुए शुरुआत करते हैं। ये रहे, 9th इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस का आयोजन दार्जिलिंग में हुआ, जिसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया। भारत की राष्ट्रपति महोदया, सांथाल कॉन्फ्रेंस हुआ था दार्जिलिंग में और वहां पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। द 9th इंटरनेशनल सांथाल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन दार्जिलिंग, अटेंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में उन्होंने संथाली भाषा, संस्कृति और आदिवासी परंपराओं के संरक्षण पर जोर दिया। ये जो आदिवासी परंपराएं हमारी हैं वो संरक्षित रहें, वो बची रहें, उनको कंजर्व किया जाए। और आधुनिक विकास के साथ साथ शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के महत्व को रेखांकित किया जाए, ये चीजें बताई गई हैं। ये चीजें महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने कहा है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नौ नॉड्रिबेक अब्दुस्त्रो उज्बेकिस्तान ने परग्वे इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल 2026 का मास्टर टाइटल जीता। ठीक, उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर नोदिरबेक अब्दू सत्तारोव ने प्रांग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल 2026 से मास्टर का खिताब जीता। उन्होंने अंतिम दौर में हैंस नीमन के साथ ड्रॉ खेलकर 6-9 अंकों के साथ यह उपलब्धि हासिल की। यह उनका इस टूर्नामेंट में 2024 के बाद दूसरा खिताब था। ये 2024 में उन्होंने जीता था, उसके बाद उनका दूसरा खिताब था जिसमें ये विजय हुए हैं। चेस चैंपियनशिप में इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, इसमें ये इस गेम को जीता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिव्या देशमुख ने पराग्वे चेस फेस्टिवल 2026 में चैलेंजर सेक्शन में तीसरा स्थान प्राप्त किया। ठीक, दिव्या देशमुख ने पराग्वे चेस फेस्टिवल 2026 में चैलेंजर सेक्शन में तीसरा स्थान मिला। दिव्या देशमुख सिक्योर्ड थर्ड पोजीशन इन द चैलेंजर सेक्शन ऑफ द पराग्वे चेस फेस्टिवल 2026। भारत की दिव्या देशमुख ने प्राग शतरंज चैलेंजर 2026 में सराहनीय तीसरा स्थान हासिल करने के बाद अपने कैरियर में पहली बार महिला शास्त्रीय शतरंज की लाइव रैंकिंग में शीर्ष 10 में जगह बनाई। ठीक, दिव्य की लाइव रेटिंग अब करियर के उच्चतम स्तर 2509.3 पर पहुंच गई, जिससे वह रैंकिंग में 2 पायदान ऊपर चढ़कर 10वें स्थान पर आ गई। ठीक, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना की घोषणा की। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस द पुण्यश्लोक अखिल अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना लॉन्च की। ठीक, इसके तहत आप देखो जो योजना लॉन्च की इसमें क्या है। इसके तहत 30 सितंबर 2025 तक 2 लाख रुपए तक के बकाया फसल ऋण माफ किए जाएंगे। साथ ही नियमित कर्जदारों को 50,000 रुपए का प्रोत्साहन लाभ भी मिलेगा। ठीक, और यह योजना मुख्य रूप से छोटे और मध्यम किसानों के लिए एक बड़ा आर्थिक राहत पैकेज होगा। जो छोटे छोटे किसान हैं, जिनके पास छोटे छोटे जोत हैं, मीन्स छोटे छोटे खेत हैं, उनके लिए ये काफी लाभकारी योजना है। ठीक, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया यूज रिस्ट्रिक्शन की योजना घोषित की। अब ये देखो, बहुत अच्छा काम कर रहा है भारत सरकार के अंतर्गत देखा जाए तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सोशल मीडिया से बच्चों को अब पूरी तरह से प्रतिबंध करने का प्लान किया जा रहा है। कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश अनाउंस प्लान टू रिस्ट्रिक्ट सोशल मीडिया यूज फॉर चिल्ड्रन। रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाएंगे बच्चों के लिए। ठीक, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई। कर्नाटक ने 16 वर्ष से कम उम्र और आंध्र प्रदेश ने 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने की घोषणा की कि लोगों पर सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यह कदम ऑनलाइन खतरों, साइबर बुलिंग और एडिक्शन को कम करने के लिए उठाया गया है, जिसके लिए सख्त उम्र सत्यापन नियम लागू किए जा सकते हैं। जिसके लिए कुछ जो नियम है वो लागू किए जाएंगे। आपके एज को लेकर, आपके फैक्टर जो है, आपकी एज कितनी है, तो इन सब चीजों को लेकर लागू किए जाएंगे और इन सब चीजों पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। खासतौर से बच्चों का जो एडिक्शन है, कि आजकल बच्चे खाना भी खाते हैं तो मोबाइल देख के खाते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, तो उनके मेंटली इफेक्ट बहुत तगड़ा पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ेगा, भयानक। ठीक, इसलिए इस पे एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट,
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली एशिया प्रशांत क्षेत्र का 5वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया। अब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दुनिया का 5वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट हो गया है। ठीक, 2025 में एशिया प्रशांत क्षेत्र का 5वां व्यस्त सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया। ओएजी की रिपोर्ट अनुसार इसने 4.6 करोड़ से अधिक सीटों के साथ सिंगापुर जो और दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख केंद्रों को भी पिछाड़ दिया है। ठीक, 2019 में इसका स्थान 9वां स्थान था और ऊपर उठकर अब मुकाम ये आगे हासिल कर दिया, 5वें स्थान पे आ गया। दिल्ली अब यूरोप और एशिया के बीच एक प्रमुख कनेक्टिविटी ब्रिज के रूप में उभरा है। अब यूरोप और एशिया के लोग दिल्ली आके तब फिर कहीं आना जाए तो दिल्ली एक कनेक्टिविटी के रूप में काफी ज्यादा उभरा हुआ है। ठीक, तो इसलिए ये दुनिया में 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो गया है। कैसा? व्यस्त हवाई अड्डा हो गया है। ठीक, लोग इस पे बहुत आते जाते हैं। व्यस्ततम हवाई अड्डों में इसका आ गया, बिजिएस्ट एयरपोर्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर एमडब्ल्यूसीडी ने शक्ति वॉक का आयोजन किया। किसका शक्ति वॉक का आयोजन किया? एमडब्ल्यूसीडी ऑर्गेनाइज द शक्ति वॉक ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में शक्ति वॉक का आयोजन किया गया। ठीक, कर्तव्य पथ पर आयोजित इस वॉक में 150 से अधिक संगठनों ने 3000 महिलाओं ने भाग लिया। 150 से अधिक संगठन और 3000 से ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया। ठीक, इस आयोजन में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण को रेखांकित किया गया। महिलाओं का नेतृत्व की महिला नेतृत्व करने और साथ साथ सशक्तिकरण को रेखांकित किया गया। ठीक, नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट से विजय चौक तक लगभग 2 किलोमीटर का ये मार्च रहा। लगभग कितना रहा? 2 किलोमीटर तक का ये मार्च रहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डीजीसीए ने पब्लिक यूज एयरपोर्ट लाइसेंस मिल गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसीव द डीजीसीए लाइसेंस फॉर पब्लिक यूज ऑपरेशन। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, जो जेवर बना हुआ है, काफी बड़ा एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, को नागर विमानन महानिदेशालय से पब्लिक यूज एयरपोर्ट लाइसेंस मिल गया है। पब्लिक यूज लाइसेंस मिल गया कि अब उड़ाने जेवर एयरपोर्ट से आ जा सकते हैं लोग। जो मार्च 2026 में जारी किया गया लाइसेंस सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और परिचालन मानकों को पूरा करने के बाद मिला है, जिसमें हवाई अड्डे पर अब यात्री और माल वाहक उड़ाने शुरू हो सकेंगी। मतलब जेवर एयरपोर्ट पे अभी तक बन रहा था, इस पे कोई प्रोसेस नहीं हो रहा था, इस पे कोई लाइसेंस नहीं था, कोई भी प्लेन नहीं आता था। यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख एविएशन हब होगा क्योंकि सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है। ठीक है, यूपी का ही क्या, हमको लग रहा है इंडिया का भी सबसे बड़ा हवाई अड्डा के रूप में इसका नाम आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। फिट इंडिया कार्निवाल सेकंड एडिशन का आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में हुआ। द सेकंड एडिशन ऑफ फिट इंडिया कार्निवाल ऑर्गेनाइज्ड एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली। सेकंड कार्निवल फिट इंडिया के लिए हुआ। फिट इंडिया कार्निवल का दूसरा संस्करण रविवार को नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के उपलक्ष्य में शुरू होगा। यह कार्निवाल मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित होने वाले फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 64वें संस्करण के समापन के बाद 8, 9, 10 तारीख को आयोजित किया गया। ठीक, इस डेट में इसे आयोजित किया गया फिट इंडिया मूवमेंट। ठीक, नेक्स्ट। चिप्स टू स्टार्टअप पहल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। चिप्स ऑफ स्टार्टअप, चिप्स मतलब जो चिप होती हैं, चिप्स मतलब खाने वाले चिप्स नहीं है, चिप जो चिप्स पढ़ते हैं, मोबाइल में चिप्स पढ़ती हैं, एक लैपटॉप में चिप्स पढ़ती हैं, बहुत ऐसे इंस्ट्रूमेंट में चिप भी लगती है सारी। यह कार्यक्रम 250 करोड़ रुपए के बजट के साथ भारत में सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन क्षमता विकसित करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए शिक्षाविदों को उद्योग सी डैक द्वारा समर्थित के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए काम करता है। ठीक, इसमें 180 नैनोमीटर तकनीक का उपयोग करके चिप का निर्माण किया जाएगा और 315 से अधिक शैक्षणिक संस्थान में इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल तक पहुंच शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन अमोनिया के लिए 0.38 किलोग्राम CO2 ईजी किलोग्राम NH3 उत्सर्जन सीमा निर्धारित की गई। मतलब ग्रीन अमोनिया के लिए अब निर्धारित की गई कि इससे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन नहीं अब कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसकी डिटेल क्या है। यह मानक 27 फरवरी 2026 को जारी किया गया। यह सीमा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, अमोनिया संश्लेषण, शुद्धिकरण, संपीड़न और ऑन साइट भंडारण से कुल गैर जैविक CHG उत्सर्जन पर लागू होगा। ग्रीन हाइड्रोजन से उत्पादित अमोनिया जिसमें उत्पादन और भंडारण दौरान प्रति किलोग्राम अमोनिया पर 0.38 किलोग्राम से अधिक CO2 समतुल्य उत्सर्जन नहीं हो सकता। अगर 1 किलोग्राम अमोनिया उत्पादित हो रही है तो 0.38 किलोग्राम से ज्यादा CO2 जो है वो नहीं उत्पादित की जा सकती। इतनी, इससे कम ही रहे, इतनी ही रहे। साथ ही ग्रीन मेथनॉल के लिए भी प्रति किलोग्राम मेथनॉल पर 0.44 किलोग्राम CO2
की उत्सर्जन सीमा निर्धारित की गई है। इससे ज्यादा आप कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो वो इलीगल माना जाएगा और आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकेगा। ठीक, नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह को इंडियन आर्मी वेस्टर्न कमांड का जीओसी इन चीफ नियुक्त किया गया है। ठीक, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह को भारत सेना के पश्चिमी कमान वेस्टर्न कमांड में चांदी चांदी मंदिर हेडक्वार्टर जो है का नया जीओसी इन जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। वर्तमान में सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत व लेफ्टिनेंट जनरल एम.के. कटियार की सेवानिवृत्त होने के बाद मार्च 2026 तक अंत तक इस कार्यभार को संभालेंगे। मार्च 2026 तक है, उसके बाद इनका कार्य मतलब इसी महीने तक है, उसके बाद इनका कार्य जो है खत्म हो जाएगा, इनकी जगह दूसरे कोई आ जाएंगे ना, क्योंकि रिटायरमेंट बाद कुछ टाइम बचा था, 2-3 महीने, इसकी वजह से इनको बनाया गया। ठीक, नेक्स्ट, इंडोनेशिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की घोषणा की। इंडोनेशिया जो है उसने कहा कि 16 वर्ष से कम उम्र का बच्चा अगर सोशल मीडिया चला रहा है तो मतलब पूरी तरह से बैन कर दिया। 16 वर्ष से कम उम्र का बच्चा मोबाइल नहीं चला सकता है, सोशल मीडिया। इंडोनेशिया सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया 28 मार्च 2026 से प्रतिबंध करने की घोषणा की है। 28 मार्च 2026 से प्रतिबंध हो जाएगा इंडोनेशिया में भी। संचार मंत्री मुत्सा हाफिज के अनुसार यह कदम बच्चों के साइबर बुलिंग, अश्लील सामग्री, ऑनलाइन धोखाधड़ी और लत से बचने के लिए उठाया गया है। ठीक है, एक्चुअल में दुनिया के सभी देश इससे परेशान हो गए हैं। इंटरनेट का इतना ज्यादा उपयोग छोटे बच्चे कर रहे हैं कि मेंटली डेवलपमेंट, बॉडी उनका डेवलप हो ही नहीं रहा, मेंटल डेवलप नहीं हो रहे हैं ना, उनका बॉडी डेवलप हो रहा है। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये इंटरनेट। ठीक, जिसे इंडोनेशिया ने ऐसा करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला, दुनिया का दूसरा देश बन गया। 28 मार्च से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट्स को चरणबद्ध तरीके से निष्क्रिय कर दिया जाएगा, डीएक्टिवेट। 28 मार्च से 16 वर्ष से जो कम एज के बच्चे हैं उनके जितने भी अकाउंट्स ऐसे हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जिसपे, वो सारे ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडोनेशिया भी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हम सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला देशों की सूची में शामिल हो गया है। ऑस्ट्रेलिया पहले लगाया था, अब इंडोनेशिया ने भी ये अप्लाई कर दिया। ठीक, तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, करंट अफेयर के थे, आपके एग्जाम ओरिएंटेड थे। ठीक, जितने फैक्ट हैं, कॉन्सेप्ट हैं, सारे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, बस आपको लगातार मेहनत करना है। जैसे मैं लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज है कि मैं भी लगातार मेहनत करता रहूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन तैयार करके और एग्जाम के टाइम उन्हें रिविजन करके एक अच्छा परफॉर्मेंस क्रिएट करूं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।